जी टाइम साहब। 2 मिनट के लिए चेक करने गया था, तुमने 1 घंटे बिठा दिया भाई। आप चेक करने गए थे? आप कभी आए थे टाइम हाँ साहब? चेक। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो। सर आपके इंटरनेट में इशू होगा कुछ। 2 मिनट के लिए गया था सर, 1 घंटा बिठा दिया सर आप तो मेरे को। अरे सर आप कभी आए थे? सर घंटा, मतलब आज आदम से, आदम भाई से बात हुई थी ना। अच्छा आदम साहब से उन्होंने बात हुई कहा थी था। आपकी? मेरे से क्या बात हुई हाँ थी उन्होंने भाई? कहा, तुम्ही ने तो दिखाया था मुझे मोहम्मद साहब मुते और मर गए। हाँ तो तुम्हारे सामने है, मोहम्मद साहब मूते और मर गए, ये देखो। हाँ पहले मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दो। क्या मोहम्मद साहब फरिश्ते थे? नहीं, इंसान थे। इंसान थे। जब पैदा हुए तभी से उनको नबूवत मिल गई थी क्या? नहीं, 40 साल के बाद मिली थी। हाँ। तो वो नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पे इंसान ही थे ना। बिल्कुल। तो भाई इंसान जब मरता है ना, यूरिन अपने आप पास होता है, ये नेचुरल है सर, इसका आप क्या मजाक बना रहे हो? हैं? तो भाई मोहम्मद साहब, आप इस चीज को पहली बात, इसका मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि मरते हुए यूरिन पास होता है? हदीस है तो हर किसी मानेंगे का ना होता सर। है? अच्छा, हदीस है तो मानेंगे, हर किसी का तो नहीं ना होता। सर मैक्सिमम लोगों का होता है सर। नहीं नहीं, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। आप आपके घर में जब लोग मरेंगे ना, जब बुजुर्ग आपके घर में मरेंगे, देखना शुरू करना कि मैक्सिमम लोगों का यूरिन पास नहीं होता। वो काम आप करेंगे सर, हम तक हम नहीं करते हैं। नहीं, आपको पता सर, देखिए अब आपने क्लेम रखा है तो देखेंगे आप, मैं और थोड़ी ना सर सर देखूंगा। मुझे नहीं देखे। मेरा और एक पॉइंट है सर। सर सुनिए एक सर, सेकंड। मैं और एक पॉइंट अरे है। भाई, एक एक सेकंड भाई। पहली बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होता, दूसरी बात यह है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या हुए फिर? ये तो नहीं हुए कि हाँ मेरी उम्मत को माफ कर दो। ये भी नहीं हुए। अल्लाह मेरी उम्मत को, ये भी नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी नहीं हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हाँ क्या थे? मूतने के लिए बर्तन दे दो, मूता और मर गया। तो आखिरी हाँ सर अल्फाज क्या हुए सुनिए। मोहम्मद के? मोहम्मद के लास्ट एक नबी के, बोल जो रहमत लिल आलमीन है, उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? बर्तन दे दो, बोल मूतना रहा है। हूँ सर। सुनिए तो सर, बोलता रहा हूँ। सर एक इंसान का, एक बंदे का दो टाइप हम्म। ऑफ स्पेस होता है, एक पर्सनल स्पेस, एक पब्लिक स्पेस। जो बंदा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आयशा से बात कर रहे थे, वो उनका पर्सनल स्पेस था। आप उनके आखिरी अल्फाज इस पे आयशा गिनेंगे के कि उन्होंने। आयशा के पर्सनल स्पेस को दुनिया में लाया कौन? आयशा लाई कि मैं लाया? आयशा लाई। बेहतरीन। और ये आयशा क्यों लाई? सही मुस्लिम की हदीस से इसको रेफरेंस को देखते हैं। आयशा इसलिए लाई कि लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने अली को आखिर में वसीयत कर गई थी। आयशा ने जब ये देखा कि उन्होंने ये कहा, तो आयशा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। वो कैसे कुछ कह सकता है? उसके आखिरी अल्फाज तो सिर्फ ये थे कि बर्तन दो। उसने बर्तन लिया और मर गया, ये देखें। अली, Aswad bin Yazid reported it was mentioned before Aisha that he had made profit in favor Ali for the खिलाफत के लिए. Whereupon she said, when did he make this will? उसने कभी ये will की? His favor, अली की फेवर में. I had been providing support to him. मैं अली मोहम्मद को सारी सपोर्ट कर रही थी. With my chest, अपने सीने से. And he asked for a tray. और मोहम्मद ने सिर्फ एक ट्रे लिया, किसके लिए? मूतने के लिए. When he fell in my lap, और वो फिर वो गिर गया, मर गया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट ही ब्रेथ हिज लास्ट, और मुझे तो उसको पता भी लगा कि वो अपनी आखिरी सांस ले गया है। व्हेन डिड ही मेक एनी विल इन अली फेवर? उसने कब अली की फेवर में कोई विल की? तो बेसिकली मोहम्मद, आयशा ने क्लियर किया है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज नहीं थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कुछ कर दे, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज ये थे बर्तन, एक लफ्ज बर्तन। ही आस्क्ड फॉर अ ट्रे, बर्तन के लिए, सुसु वाले बर्तन, इशारा किया होगा प्रॉब्ली उसने, मरते मरते बर्तन लाया सर गया, सुसु किया, फड़क कर मर गया वहीं पे। आयशा को पता भी नहीं लिया, उसने आखिरी सांस ले ली। मुझे बताओ भाई, ये कैसा नबी है? अच्छा एडम साहब, जी सर। इनको समझाने के लिए हथियार की बहुत जरूरत है। ओके सर, मैं भी एक आपके वे। कोशिश कर लूं? हाँ। सर ऑल योर्स, ऑल टाइम योर्स। साहब, अरे टाइम सर साहब ये पहले मेरी बताओ। बात तो है, तो सर तब से आदम भाई यार बोलने, अब आप शुरू हो गए। टाइम्स आपने दे दिया ना आर्ग्यूमेंट, इंसान थे किधर गया सर, आपने मुझे बीच में काट दिया। अच्छा बोलो क्या बोलना है, बोलो। हाँ सर, अब एग्जाम्पल लेता हूँ। अब हिटलर जो बंदा था,
जो उसके हिटलर बीवी के कहाँ साथ से जो आ बात गया? कर, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। अच्छा दे दो। जब हिटलर मरने के टाइम पे जो अपने को अपने बीवी को कुत्ते को मार दिया था उन्हें गोली से, जो अपनी बीवी हम्म। से बात कर रहा ना, उसकी पर्सनल स्पेस है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसका लाश बता, अरे इसको जब गिनेंगे क्या आप? भाई 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 नबी ने हम्म। अपनी कोई भी चीज पर्सनल रखी है क्या? नहीं, अरे पूरी उम्मत के लिए। या टाइम साहब सुनो मेरी बात। नबी ने ये तक बताया कि आयशा जब हैज में होती या उनकी बीवियां जब हैज में होती तो वो कपड़ा डाल के उनके साथ डिंगी डिंगी करते। यहां तक बता दिया। नबी की जिंदगी कोई पर्सनल स्पेस होती है क्या भाई? ये कहाँ बताए? क्या कपड़ा डाल के डिंगे क्या क्या बोल रहे हो सर आप? कपड़ा कपड़ा लगा के डिंगी डिंगी किया, मुबाशरत किया है, नहीं पता आपको? अरे यार ना कर साहिल, वो गंद हो जाएगा बहुत ज्यादा यार। ये किया यार, पता है? मान ले नहीं, इनको मान ले पता है क्या नहीं पता है? मान टाइम ले के साहब किया। पता है? मान ले के किया। टाइम, कप, ये चीज कपड़ा पता है डाल, क्या नहीं पता है? नहीं पता है मुझे। नहीं पता, ये अच्छी चीज है। ये कोई पर्सनल, भाई पर्सनल स्पेस वाली बातें कोई इस तरीके से बयान करता है लोगों के सामने? मैं बीवी के साथ जो है आज 1 घंटा डिंगी डिंगी किया, ये पोजीशन में किया, वो पोजीशन में किया, घुमा के मुझे किया, मुझे फिरा के ज़ईफ़ किया, हदीस मत बताएं ऊपर सर, लिया। ज़ईफ़ हदीस में ये मुझे तुम वहाँ करोगे बताएं। कभी? टाइम साहब एक एक चीज पहले जाते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो मेरा इरादा आपको समझाने का है, आपका दिमाग खोलने का है, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या आप या आपकी बीवी आपके अड़ोस पड़ोस में सबको बोलती फिरेगी टाइम साहब ने आज मुझे जो है उठा पटक लिया, 15 मिनट मैं ऊपर 15 मिनट वो मेरे ऊपर, कभी टांगे उठा के कभी साइड में लेके, ऐसा आप बोलोगे? या आपकी बीवी बोलते फिरेगी? कोई नहीं करता है सर, कोई नहीं करता। नहीं करता ना, लेकिन आपके रसूलुल्लाह की बातें उनकी बीवियों ने उन्होंने अब बताई। ये कहाँ लिखा है 15 मिनट नीचे 15 मिनट ऊपर? कुछ भी बोले बकेंगे आप, मैं सुनता जाऊंगा भाई क्या इधर? ये बोलो अगर आप अपनी बीवी के साथ मेंस्ट्रुएशन में कुछ हरकत कर रहे हैं, उनको स्पेशल कुछ पिना विना के कुछ उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुछ स्पेशल चीज यूज करके आप कुछ कर रहे हो, तो ये चीजें आप बताओगे बाहर वालों को कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे करता हूं? नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है। पक्की बात ना? एक शर्म वाला इंसान तो नहीं बताएगा ना? नहीं। नहीं बताया। एडम साहब प्लीज अगर आप है तो वो हदीस बताओ। मैं ले आता हूँ सर, बुखारी की। आप आगे बात कर नहीं लें। भाई अच्छे हैं हमारे टाइम साहब, अच्छे हैं, इनके समझ में आ रहा है, इसी वजह से बोला कि मेरा मकसद इनको समझाना है। हाँ आप आगे चले, मैं ले आता हूँ, मैं निकालता हूँ, 2 मिनट दे दे मुझे। असल में वो बिल्कुल मेरे अच्छा जहन में नहीं है किस जगह पे है, मैं निकालता हूँ। अच्छा रुको, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। वो वेस्ट रैप करके तो उसके साथ वो कर रही थी, हाँ वो मैं वेस्ट, निकाल देता हूँ। हाँ वो एक सर्च में मिनट। वेस्ट रैप नहीं आ रहा सर somehow आप इस वजह मेरी से। बात को समझे नहीं। 1 मिनट ठीक यार। है किया। टाइम साहब आगे नहीं बढ़ना है। टाइम साहब देखो, अभी आपने जो चीज कही ना पहले उसको ही देख लेते हैं, ठीक है? आगे नहीं बढ़ना है, 1 मिनट रुको। हम आपको दिखाएंगे, टेंशन ना ले, सारी चीजें दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। जब तक देखें तब तक तो सुन ले। नहीं वो फिर ये मुद्दा हट जाएगा भाई, आपको दिखाते हैं ना, क्यों क्यों वो कर रहे हो, रुक जाओ। ये लो मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई। ये मैं लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, 1 मिनट। 1 मिनट, आ गई, ये लो। कहाँ है भाई, मेरी स्क्रीन किधर है? आ गई आ गई, आ रही है स्लोली। यार कसम से मेरे लैपटॉप की बहुत बेकार बम्बू लगी है। ओ दे, हदीस नंबर क्या बुखारी की? ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 299। ये देखिए ठीक क्या है। कहते हैं रसूलुल्लाह। आ, हाँ वो आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जुनबी होते, और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती।
और आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, इस वक्त आप एतकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आपका सर मुबारक धो देती। हाँ हाय भाई, ओए, हाय बेचारी। इजार बांध देती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते। जरा मुझे हाय। नंबर बताइए सर, हदीस और नंबर बताए मुझे एक बार। सही सही बुखारी। बुखारी हदीस नंबर 299। सही ऐसी बुखारी बातें भी लिखी हुई है। और साहिल साहब एतकाफ में 299। बैठ के यार, एतकाफ में बैठ के यार, साहिल साहब एतकाफ में तो सही कुछ भी नहीं करते। बुखारी 299 ना। 299 मेरे प्यारे भाई, देखो आप एक अच्छे इंसान है। नबी करीम ने भाई ये कंफर्म कोई कर रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा चेक रहा कर लो भाई, है। गलत नहीं बताते हम, जो लिखा हुआ है वही बताते हैं। गलत मीम चल गया जी, गलत मीम चलाया किसी ने, ना चलाओ यार अमित ऐसा मीम। अच्छा भाई है, अच्छा भाई। लिखा हुआ तो है। देख साहिल साहब आपकी आवाज गई। साहिल भाई मोबाइल से जुड़ जाओ। साहिल साहब आवाज गई। हाँ, इनका लैपटॉप का इशू है, मोबाइल से जुड़ लो साहिल भाई। मैं मोबाइल भाई से भी जोड़ता हूँ, रुक जाओ। हाँ भाई साहिल साहब आगे आवाज, आगे आवाज साहिल साहब बोले बोले। आ रही आवाज? अब आ रही हाँ है आ गई भाई आ बोले। गई। हाँ, तो भाई तो बोल रहे हैं ना कि लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो है। तो भाई आप खुद सोचो कि एक नबी के अंदर इतनी तो शर्म, लिहाज, लज्जा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई हदीस तो फिर भी खुदा की बात तो है नहीं ना हदीस। हाँ खुदा की बात नहीं है ना सर, 100% सच तो नहीं है ना हदीस। भाई 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 यार, एक अभी मिनट ये एक मिनट, बहाना मार रहे हैं ना आप। ये दो नंबरी कर रहे हैं ना, सही है दीजिए। सही है ये वो सर भी फिर भी बुखारी की हदीस है, बुखारी सही की। सही। तो खुदा ने तो नहीं ना बताना मोहम्मद क्या कर रहा था। मोहम्मद नहीं बताना मोहम्मद क्या कर रहा था, खुदा तो नहीं बताएगा मोहम्मद क्या कर रहा था। सर तो वो ये मतलब चेंज भी हो सकते हैं ना सर। कुरान तो नहीं होगा लेकिन ये तो हो सकते हैं ना। अरे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मरा कैसे, अल्लाह ने कुरान में तो नहीं बताया मोहम्मद कैसे मरा। ये कैसे बता सकता अल्लाह। मोहम्मद अरे आयशा के अच्छा, साथ सर मैं मौजूद कर रहा आपको था। ना, ये बात कुरान में कैसे पता लगेगी। मोहम्मद ही बताएगा ना, या आयशा ही बताएगी ना कि किस तरीके से मेरे साथ डिंगी डिंगी करता था, मस्ती करता था। हाँ बताओ। सर लेकिन टाइम के कॉन्टेक्स्ट ये हिसाब से नहीं वो है, चेंज एक चेंज भी हो सेकंड एक सकते हैं सेकंड ना सर। एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोहम्मद की हर बात लिखी हुई है, चाहे वो इंटीमेट हो चाहे ना इंटीमेट हो। ये कॉन्टेक्स्ट था इसका। ठीक है। अच्छा भाई, प्यारे भाई, देखो ये एक चीज अपने जहन में रखना। अब मैं आपको है ना और एक अच्छे तरीके से जो आज का जो टॉपिक है उस पे आपको समझाता हूँ। रुक जा, मुझे हथियार लाने दो, क्योंकि आप अच्छे भाई है, प्यारे भाई है। ये देखो अभी आपकी समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट को, कहाँ है मेरा हथियार? एक मिनट यार, कुठे आहे? हाँ, इकडे आहे। ये देखो हथियार, यहां से मैं इसको ऐड टू स्टेज करता हूं। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। आएगा आएगा, एक मिनट तो खाली। आ गया अरे आजा, अरे आजा। आ गया आ गया आ गया ना? ओके। आ गया। अच्छा प्यारे भाई, ये बताओ मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन मौत कैसी होनी चाहिए? जिहाद पे चलते चलते मर गए। हाँ, जिहाद जिहाद करते करते मर गए। जिहाद करते करते मरे। ठीक है, अब जिहाद तो नहीं चल रहा है समझो इधर हिंदुस्तान में और बाकी जगह हाँ पे, आप कर नहीं हाँ। सकते। तो इसके बाद एक मोमिन की, इसके बाद सबसे अच्छी मौत उसके लिए कैसी आनी चाहिए आपके हिसाब से? अल्लाह ताला को याद करते करते मर गए शायद। अल्लाह ताला को याद करते करते। सजदे में, रुकू में, नमाज में। जब नमाज में कोई बंदा हाँ, मरता है यानी लोग कितनी चीखें इसमें मारते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं कि सजदे में, क्योंकि रसूलुल्लाह हाँ फरमाते हैं एक इंसान जब सजदे में होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। ठीक है, हाँ सजदे में। हाँ
नमाज में, वो भी सजदे में, है ना। अब हाँ बताओ कि मोमिन के लिए सबसे बेस्ट मौत तो ये है। हाँ रसूलुल्लाह की मौत कैसे हो रही है? मुत्तर के लिए, सॉरी मुत्तर गुस्ताखी नहीं करना, मुतर मुबारक मुत्तर लिखो। मुबारक के लिए प्याला मुबारक मंगाया, मुत्तर मुबारक किया और मर गए। अब बताओ भाई कि एक जो नॉर्मल मोमिन को जिस तरीके से एक अच्छी मौत आनी है, अल्लाह के सबसे खास बंदे को वैसी मौत नहीं आ रही है, मुतर वाली मौत आ रही है। अब सोचो प्यारे भाई, टाइम साहब, टाइम साहब। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ, और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मतलब एग्जांपल देता हूं। क्या कई सारे मोमिनों को इस हाल में मौत आई या नहीं आई? नमाज में, सजदे आई में, आई आई या नहीं आई? आई आई। हमारे मतलब हमारे ये चचा कोई चचा के हुई ऐसी थी। ऐसी बात नहीं है कि ये हुई नहीं है, ठीक है, हुआ है। हम्म। क्या ये लोग जिनको सजदे में मौत आई, रसूलुल्लाह से मौत के मामले में ज्यादा नसीब वाले है या नहीं है? सर फिर भी या अल्लाह तो ऐसे बेहतर कह दो, जानने वाला है ना सर, रसू, पता नहीं किस रसूलुल्लाह वजह से से मरे होंगे। बेहतर मौत आई या नहीं आई उनको? जी भाई। सर रसूल ने कितने जिहाद किए थे, कितनों को मुसलमान बनाया था। तो इस मौत तो पूरी जिंदगी से होती ना सर, बस एक काम मौत मर गया तो कैसा मौत वो नहीं कहलाती ना। नहीं, आप अगर जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना भाई, तो आपकी मौत भी हम्म। अच्छी होगी ना। फिर अगर आप कर्मा के कॉन्सेप्ट से जाओगे, अगर आप ये चाहोगे कि किसी के कंट्रोल में मेरी मौत है और मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, मेरा महबूब है वो, और मेरे कंट्रोल में उसकी मौत, तो उसको तो मैं यार क्या मौत दूंगा। आहा हा। जाहिर है अच्छी मौत मिलेगी। एग्जैक्टली अल्लाह के कंट्रोल में था ना कि रसूलुल्लाह को कैसी मौत देना है, था या सर नहीं था? अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है ना सर, पता नहीं क्यों तो क्यों करेंगे सर। भाई मुतर में कुछ बेहतरी हो सकती है, मुतर करके मर जाओ, इसमें बेहतरी हो सकती है। भाई आज मार्च इनकमिंग भाई फिर से मेंबरशिप की बौछार स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च कमिंग भाई थोड़ा हाथ हल्का रखो, और जितने लोग देख रहे हैं 6,000 लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अलाउ बटन, सब जन, मतलब जितने 6,000 लोग देख रहे हैं यार, एडम्स फैनगल या अरे समर भाई। अरे नहीं साहिल भाई, ऑलरेडी हाँ इतने मेंबर हैं और बाकी लोग ने नहीं किया, ऐसे ही वेस्ट जाएगी। मार्च इनकमिंग भाई मैं वही प्लीज बोल मत रहा हूँ ना करो। कि नहीं नहीं, 5 के ऊपर करो एक ही मिनट, एक मत। मिनट, अभी 10-10 करो, 10-10 करो मार्च इनकमिंग भाई, और एडम्स फैनगर्ल और जो बाकी मॉडरेटर्स है, जरा आप लोग प्लीज है ना, मेंबरशिप एक्सेप्ट कैसा करते हो उसके स्टेप्स डाल दो यार, ताकि ये जाया नहीं हो। हम लोग इस वजह से बोल रहे हैं ना कि जो भाई हमारे मेंबरशिप गिफ्ट कर रहे हैं वो हमको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, और वो साथ में चाहते हैं कि आप लोगों का भी भला हो जाए, मेंबरशिप मिल जाए। तो अगर वो मेंबरशिप जाया हो जाएगी तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। तो आप लोग जो स्टेप्स दे रहे हैं हमारे मॉडरेटर, उसमें जाके अलाउ मेंबरशिप का ऑप्शन ये कर लो, इनेबल कर लो, ताकि मेंबरशिप आपको मिल जाए। अच्छा एक चीज एडम साहब आपको बता दूं कि स्ट्रीम यार्ड ने एक नया फीचर लेके आया है, और ये आज ही मैं देख रहा हूं, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा। पहले गिफ्टेड मेंबरशिप वो हाईलाइट नहीं करता था, अब ये हाईलाइट हो रहा है। एडम साहब आपने देखा, अरे वाह गौर रे किया? वाह, नहीं हाँ हाँ, मैंने अभी आ गया देखा, अभी, अभी आया आज ही आया मेरे। है। अभी आपको जो है ना वो रखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे से जाके टैब रखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन मेंबरशिप दे रहा है नहीं दे रहा है। गुड 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 गुड। सर एक बात बोलूं मैं। हाँ भाई, आपका दिमाग खुला टाइम साहब?
सुनिए सर, मैं किसी और चीज की स्टडी करके आया था, लेकिन नहीं नहीं, इस पे तो आपकी ठीक है, मेरा कुछ भाई, पता नहीं है। ठीक टाइम है। टाइम साहब देखो, आप कुछ हम्म, भी स्टडी करके आए थे, दैट इज ए सेपरेट थिंग। मैं आपको हम्म, एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जिससे आपका जहन खुल जाना चाहिए कि वाकई में अगर कोई खुदा है, और वो अगर किसी शख्सियत से बे इंतहा मोहब्बत करता है, उसको पसंद करता है, उसको अपना महबूब कहता है, उसके लिए उसके अलावा दुनिया में किसी की कोई हैसियत नहीं उसके मुकाबले में, अगर वाकई में वो खुदा है, तो वो अपने महबूब बंदे को इस तरीके की मौत नहीं देगा भाई। नहीं देगा, लेकिन सर मुझे इसके ऊपर पता नहीं है ना सर। इसी में फैसला हो जाना चाहिए प्यारे भाई। सर मैंने आपके एक और स्ट्रीम में जुड़ा था, मिराकिल्स और इन कुरान हाँ, बोल के, उसका एक थोड़ा मुझे क्या? पता है, वो बोलूं? इसका तो ठीक है, मुझे उतना नॉलेज तो है नहीं इस पे। अगर ये आपने जो तो बोला इसमें वो नॉलेज पूरा की, वर्ड वर्ड टाइम टू वर्ड साहब, सही है। ये टाइम साहब, एक बात बताओ, ये चीज जो अभी मैंने बताया आपको, इसको समझने के लिए क्या नॉलेज होना जरूरी है हाँ, इंसान को? नहीं सर, अगर आपने जो कहा है वो वर्ड टू वर्ड सही कहा है, तो ठीक सर, ये गलत हम्म। गलत तो लग रहा है सर। अच्छा, तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो बताओ, और वो अगर हम आपका वो उसको भी डिबंक कर दिए, तो जैसे हम निकल चुके हैं इस कल्ट से और हमारे समझ में आया, हमारी आंखें खुल गई, हमारा जहन खुल गया, आप भी निकल जाएंगे? कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिर हम आपको मौका देते हैं। या सर, एक एक पॉइंट है मेरा। मिराकिल्स और चलिए, कुरान में सबसे आपने सबसे स्ट्रॉन्ग हजरत पॉइंट। सुलेमान के हजरत सुलेमान के बारे में बताया था ना? वो मेरा टॉपिक था, बोलिए। पता नहीं, भूल गया किसका जाना हुआ था। मेरा लेकिन टॉपिक था, हाँ, बोलिए। हजरत सुलेमान का बात किया था, उड़ती हुई कारपेट के बारे में बात किया था ना आपने? जी सर। कारपेट में तो सर, साहिल भाई बोलते थे कि इसमें कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और मैं इसको नहीं मान सकता। साहिल साहब, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे हम्म। कहूँ कि किसी नदी में एक इंसान बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है, तो आप इसको मानेंगे क्या सर? सर आप बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है नदी पर, पानी हाँ, पर? नदी पे, एक सी, पानी पर, सी पे। हाँ, नहीं नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। जो ये कहेगा वो बेवकूफ बेवकूफ है ना सर? बिल्कुल। सर आदम साहब से पूछ लिए, मुझे पता नहीं नंबर क्या है, क्या क्या है, लेकिन बाइबल में ने तो कहाँ पे कि आप अच्छा क्रिश्चियन से अच्छा, मुझे बताया था कि एक बात बताओ, कोई बात नहीं, टाइम साहब लेट एक हिम बात फिनिश, बताओ लेट या, हिम फिनिश, लेट हिम फिनिश, लेट हिम फिनिश, डजंट मैटर, लेट हिम ओके। फिनिश। सी ऑफ गलीली, मुझे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड ने हम्म। बताया था, सी ऑफ गलीली, शायद, पता जी नहीं। जी 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 वहां पर जीसस ने चल जी। के सबको दिखाया था, मतलब जीसस प्रूफ इंसान दिया था, था। जीसस इंसान था। तो बाइबल के इंसान ही था मुताबिक, ना सर? कुरान के मुताबिक नहीं, बाइबल के मुताबिक। अगर आप बाइबल के मुताबिक देख रहे हैं, तो वो इंसान तो कहला, उसने तो, वो तो भगवान था ना, इंसानी रूप में आया था। तो ही कैन डू थिंग्स जो कि भगवान लेवल पे किए जा सकते हैं, राइट? नहीं भगवान सर। कुछ भी कर सकता है ना, एक सेकंड, रुको रुको रुको। भगवान कुछ भी कर सकता है, राइट? दैट्स द होल आइडिया, ही वाज भगवान, नॉट इंसान। तो जब वो इंसान नहीं था, तो आप भगवान का, मैं अगर जीसस का मुकाबला करूंगा पानी में चलने वाला, तो मैं अल्लाह से करूंगा, मैं इंसानों से तो नहीं करूंगा ना। आप सर अगर इंसान का ठीक है सर, मुकाबला, अगर देखिए, अगर सुन सुन ले भाई। अब अगर ऐसी बात है, अगर आप जीसस का मुकाबला करोगे, तो मैं अल्लाह से करूंगा। वो भगवान का अवतार है जो इस दुनिया में आया एज ए ह्यूमन। सो वो उसकी यही चीजें उसने दिखा के कहा था, देखो मैं वो कर रहा हूं जो फिजिक्स के लॉज में फुलफिल नहीं होता, मुझे भगवान मानो। और जब वो गलीलिया की सी के ऊपर चला, तो उसके बाद जो उसके 12 हवारी थे, वो झुके, सजदे में गए और उन्होंने उसकी वर्शिप की। पूरी आयत पढ़ो, वो पूरा का पूरा चैप्टर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जब वो आए तो उन्होंने उसकी वर्शिप की। क्यों वर्शिप की? कि तू भगवान है, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे आगे झुक गए। उसके उसने चरण स्पर्श किए, उसकी वर्शिप करना शुरू कर दी। अब बात यह है कि आप आधा पॉइंट बीच में से लेके बात करोगे, तो कभी भी वो कॉन्टेक्चुअली पूरा नहीं होगा। अब आप भगवान का अगर कंपैरिजन करोगे, तो भगवान के साथ करोगे, इंसान के साथ नहीं। नाउ लेट्स कम बैक। क्या सलेमान भगवान था? सर, सर आपका एक पॉइंट गलत हो गया, मैं नहीं, आपको उसको गलत कल नहीं लगा हुआ। दूंगा। नहीं, सर एक सुनिए सेकंड, सर, सुनिए सर। एक सेकंड, अगर एक आपने सेकंड। कहा था भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सही बोला? भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिजिक्स के जी ऊपर कुछ भी कर सकता जी है ना? जी जी जी। तो सर, जो क्या भगवान का सलमान बंदा है, भगवान मतलब है? भगवान बोल रहा हूँ सर, अगर अल्लाह चाहता है तो रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते थे ना? नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह अगर चाहता है रसूल कुछ भी कर दे, तो इसका मतलब है रसूल के पास भगवान की ताकत है।
मुझे सर तो आप देखिए, भगवान को लिमिटेशन लगा रहे हो ना सर फिर। मैं भगवान पे लिमिटेशन लगा रहा हूं, मैं इंसान पे लिमिटेशन लगा रहा हूं। आप मुझे कह दें कि सलमान के पास भगवान की ताकत थी। नहीं, भगवान के इच्छा के प्रकार वो कर रहे थे। कहाँ लिखा भगवान की इच्छा के प्रकार कर रहे थे? वहां पे लिखा कि तो सर सलमान को अल्लाह की ताकत थी सलम ना सर, अल्लाह ताला की ताकत है ना नहीं सर। थी, हाँ, नहीं थी, सलमान के अल्लाह ताला पास। की ताकत नहीं थी, कहीं नहीं लिखा, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि सलमान को अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई थी इस चीज की, नहीं। मतलब वो उड़न वो कारपेट अपने आप बना लिया क्या वो? अल्लाह ने और नहीं बाय दिया द ना। वे वो कारपेट नहीं था, वो लकड़ी का कारपेट था बाय द वे, नंबर वन। और उसके ऊपर अब सुने वो कारपेट कितना बड़ा था। उसके ऊपर उसके तमाम घोड़े, हाँ तमाम सुना था, मैंने जंगी सुना साजो था आपका। सामान, तमाम जंगी साजो सैनिक सामान, सैनिक लोग। तमाम सैनिक। अब लेट्स से 10,000 सैनिक, 2,000 घोड़े, हम्म, 1,000 ऊंट, हम्म, तलवारें, सबका हम्म, सब। आप मुझे बताएं हम्म, कि ये जो लकड़ी का हवाई जहाज है, उड़न खटोला है, हम्म, हम्म। ये कितना को बड़ा होगा? छोटा ही है लेकिन सर, नहीं नहीं, छोटा किस तरह, मतलब मतलब कितना बड़ा? मिराकल एक मिराकल हवाई इसको बोलते जहाज हैं के ना सर। अंदर, एक मेरेकल मेरेकल पे जाते हैं अभी, कोई मसला नहीं है। एक हवाई जहाज के अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 300, 400, 500? 200-300 आ गए। ओके। अब मुझे बताएं कि ये जो उड़न खटोला है, जिसको सलमान साहब जिन्नों के जरिए और हवाओं के जरिए उड़ा रहे हैं खुद, अल्लाह नहीं उड़ा रहा, भगवान का अवतार नहीं है सर सलमान। लॉजिक है ना सर, बेसिक लॉजिक है सर, वो इंसान कैसे ओके, उड़ाएगा सर, एक सोचिए आप। ओके, रिलैक्स, टेक अ चिल। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं ना कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूं, वो इंसान उड़ा रहा है ना। मुझे हाँ, बताएं, क्या आप अल्लाह के। सलमान को भगवान मानते हैं? नहीं सर। ओके, तो फिर आप सलमान को जीसस के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? नहीं, इंसान को साहिल भाई तो इंसान बोलते से हैं। कंपेयर करेंगे और भगवान को भगवान से कंपेयर करेंगे, दोनों आपस में इंसान और भगवान का कंपैरिजन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, मुझे बताओ हिस्टोरिकली किसी भी हिस्टोरियन ने, किसी भी लेखक ने, किसी भी दुनिया के बंदे ने हिस्ट्री में किसी भी जगह लिखा है कि उसने एक उड़न खटोला देखा जो कि 50 नहीं 50 जो कि 4 किलोमीटर लंबा था और 1 किलोमीटर चौड़ा था और वो हवा सर में उड़ी जा रहा आप था? कहीं कहीं पर भी उसका लेंथ मतलब बताया नहीं गया है सर, किधर भी। यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आपने अगर इतना बड़ा मुद्दा लेके आए थे, तो आपने हजरत सलेमान के ये 4 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े उड़न नहीं नहीं, खटोले उसका को, लेंथ लेंथ मेंशन नहीं किया ना सर। भाई अगर 10,000 फौजी हैं, फौजी मेंशन है ना, 10,000 फौजी थे, ठीक है, 2,000 से ज्यादा घोड़े थे, वो स्ट्रीम में देखो ना, मैंने सारा दिखाया हुआ है। अब 10,000 फौजी, 2,000 घोड़े, उसका जंगी साजो सामान, टेंट, खाने पीने की चीजें, तलवारें, कोई 4 किलोमीटर लंबा तो होगा। चलो 2 किलोमीटर लंबा कर लो, इससे चौड़ा तो नहीं हो सकता। 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। क्या दुनिया में किसी भी हिस्टोरियन ने, यार ग्रीक हिस्टोरियन है जो कि 3,000 बीसी से लिख रहे हैं, रोमन हिस्टोरियन है जो कि 2-3,000 बीसी से लिख रहे हैं, ठीक है, पर्शियन हिस्टोरियंस हैं जो कि 2-3,000 4,000 बीसी से लिख रहे हैं। क्या दुनिया में किसी भी शख्स ने, और सलमान की हुकूमत कितनी बड़ी है, पर्शिया के ऊपर भी है, रोमन्स के ऊपर भी है, और पता नहीं पूरी कहां कहां पूरी पे उसकी हुकूमत गई हुई है, पूरी ठीक दुनिया है। पे है सर। अच्छा, पूरी दुनिया पे? ओके जी, पूरी दुनिया पे है। तो किसी भी हिस्टोरियन ने इस किस्म के उड़न खटोले के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ कुरान ने लिख दिया। ये कैसे हो गया? आप मतलब कुरान मतलब भगवान खुदा की बात है ना सर, उसको क्या ठुकराएंगे आप। अरे भाई, खुदा की बात तो प्रूफ तब होगी ना जब कहीं पे एविडेंस मिल जाएगा। कहीं पर एविडेंस एविडेंस नहीं है क्या मिलेगा था, सुलेमान का? देखो, एविडेंस कोई मिलेगा तो पता लगेगा ना कि अल्लाह ने सही बात की थी। देखो जब सुलेमान थे, आपके, उनके 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 अरे बाप भाई, बाप दाऊद भी थे। अरे भाई दाऊद थे, दाऊद तो छोड़ दो, मुझे नहीं भी परवाह दाऊद की। अभी हम सलमान के, मुझे सलमान की भी परवाह नहीं, मुझे एक उड़न खटोले की परवाह है। क्या दुनिया के किसी भी हिस्टोरियन ने ये बात लिखी है कि उन्होंने उड़न खटोला देखा? लेट अलोन के वो सलमान के साथ एसोसिएट किया हो, जूस के साथ एसोसिएट किया हो, किसी के साथ भी एसोसिएट किया हो। क्या दुनिया के किसी भी लेखक ने लिखा, यार हम बाहर जा रहे थे, सूरज की रोशनी बंद हो गई क्योंकि ऊपर 1 किलोमीटर लंबा उड़न खटोला था और उसके ऊपर लोग खड़े थे और वो उड़ के जा रहा था? किसी ने लिखा? तो सर राम के बारे में भी फिर इंडियन टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स में वंस लिखा है अगेन, साहिल भाई राम ने। जो था वो अवतार था भगवान का। आप भगवान को कंपेयर करेंगे तो मैं अल्लाह के साथ करूंगा, इंसान के साथ नहीं करूंगा।
फिर आप राम पे आ गए, पहले आप जीसस पे चले गए। सर अब मैं राम, किसी को डिग्रेड करने की देखो कोशिश राम नहीं कौन कर है, रहा हूँ। सुनो राम कौन है, राम कौन है, भगवान का अवतार है ना। राजा राजा था, हाँ, भगवान का। राजा था या नहीं था। हिंदू टेक्स्ट स्क्रिप्चर के अंदर राम कौन है, भगवान का अवतार है। हाँ शायद। भगवान इस दुनिया में प्रवेश किया, हाँ। ओके। भगवान का कंपैरिजन हम भगवान से करेंगे, इंसान से नहीं। हम्म। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा उड़न खटोला है, क्या दुनिया में किसी ने लिखा इसके बारे में। सर सर तो फिर सुलेमान का और राम का कंपैरिजन कर सकते हैं ना अपन। कैसे कर सकते हैं, सलमान इंसान है, वो भगवान है। राम सर राम राम भी भगवान बन गया क्या अब। राम भी अवतार है, अरे राम राम खाली भी तो इंसान है, अवतार है ना भाई भगवान के। अवतार है, भगवान के लेकिन अवतार है। धरती पे हिंदू भगवान के राम हिसाब से तो सुना नहीं धरती पे कभी ये चले ना। वर्ड। हाँ लेकिन धरती पे चले हैं ना, इंसान रूप पे चले हैं ना। तो क्या हुआ, हाँ तो वही बोल रहा अवतार हूँ में सर आए ना, जब। अवतार फॉर्म में आए ना। हाँ अवतार हाँ है ना, सुनिए अवतार सर, भगवान ही है जब वो। रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, एक उड़न खटोले पे वो भी आए थे, उसका भी इंडियन वो टेक्स्ट छोड़ के किधर भी लिखा वो ही नहीं है। ओरन, भाई एक सेकेंड, आप अब जा हम्म, रहे हैं अपोक्रिफा अकाउंट्स के ऊपर, दैट इज सेपरेट। मगर वंस अगेन, हम्म, भगवान हम्म। का आप कंपैरिजन इंसान से नहीं कर सकते। फिर वही पर आ गए सर आप। ठीक है कंपैरिजन नहीं कर अच्छा रहा हूँ ये लेकिन तो टाइम साहब हम्म, देखो, ये हम्म, एडम साहब ने आपको उनकी थियोलॉजी के हिसाब से जवाब दिया, ठीक है। हम्म। अब मैं आपसे एक हाँ चीज सर मुझे पूछना आपका चाहता आपका हूँ। जवाब चाहिए सर मेरे को। हाँ हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ हम्म, कि आप इस चीज को, कि कोई पानी पे चल रहा है, कोई अगर ऐसा कहे, या हम्म, वो जो बिना किसी टेक्नोलॉजी के आप सिर्फ एक लकड़ी है उस पे आप उड़ रहे हैं, तो आप इसको हम्म। क्या कहोगे टाइम साहब। सर आपके टाइम पे कोई करेगा तो बेवकूफ है, लेकिन अल्लाह का नहीं नहीं, ताकत है तो हो एक सकता है मिनट एक सर। मिनट, बेवकूफ बोलोगे हम्म। ना। हाँ अगर आपका आप आज का कोई बंदा करेगा तो हाँ बेवकूफ बोलूंगा सर। अच्छा, आज का बंदा करेगा तो, आज का बंदा ऐसा क्लेम करेगा तो बेवकूफ। आपके हम्म। नबी अगर इस तरीके के क्लेम करे तो वो बेवकूफ नहीं है। तो इसको दिमागी अपंगता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई। तो सर अल्लाह की ताकत तो है ना सर, आप समझ नहीं रहे बात को। अगर मैं जीसस पे आऊंगा कहाँ तो वो है बोलेंगे अल्लाह, भगवान कौन है, सा अल्लाह, राम पे बोलेंगे तो भगवान कौन है, सा। अगर मेरे मेरे तक बात भाई आई तो मोहम्मद भाई, साहब की बात आ गई तो वो गलत हो जाएगा। टाइम साहब, टाइम साहब। सलमान को भगवान अच्छा कह दो ना। अगर आपको, टाइम साहब अगर आपको मिरेकल्स पे ही बिलीव करना है तो कम से हम्म। कम ऐसे रिलीजन को देखो ना जिसकी कम से कम टीचिंग तो अच्छी हो। क्या टीचिंग मैं सर, ये नहीं एक कह एक रहा कि पर आप, मैं टाइम सौ साहब खुदाओं की पहले पूजा मेरी करके बात बैठूंगा कंप्लीट मैं होने दो। अब। टाइम साहब मेरी बात पहले मुकम्मल होने दो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं गौर से सोचना। हम्म, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मिरेकल पे बिलीव करता है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कोई करता है, मुझे इस बात पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको मिरेकल वाली चीजों पे बिलीव भी रखना है कि ठीक है कोई सुपर पावर है, उससे जो हम्म, कनेक्टेड लोग हैं वो मिरेकल कर सकते हैं या उनके साथ हो सकता है, आपको रखना है हाँ, बिलीफ, आई डोंट हैव एनी हम्म, इशू। लेकिन हम्म। कम से कम ऐसी आइडियोलॉजी को मानो जहां पे टीचिंग तो सही हो, कम से कम इंसानियत के खिलाफ नहीं हो टीचिंग। सर आपको बात बात तुम्हारे पता है, इस्लाम में तो, इस्लाम का मीनिंग ही तुम्हारे, पीस है, पता है आपको। किसने बोला भाई। तुम्हारे हमारे यहाँ धर्म पे, में। यहाँ पे आलिम तुम्हारे कहते हैं कि पीस बोलता है वो पागल है, पीस नहीं है, इस्लाम का नाम सबमिशन है। तुम्हारा ये वजड़ी कहता है कि इस्लाम कौन बोलता है पीस है, सबमिशन है, चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर सबमिशन का नाम 35, है। चैप्टर हाँ नंबर 47 की आयत नंबर 35 कहती है कि जब तुम ताकत में हो जाओ तो सलम सलम मत करो। सलम का मतलब होता है पीस। चैप्टर नंबर 47 सर की आयत नंबर 35 कहती है जब तुम ताकत में ज्यादा हो जाओ तो सलम सलम मत करो, पीस पीस मत करो। जाओ इन लोगों से लड़ाई करो, इनको तबाह बर्बाद करो, अल्लाह तुम्हारे अब साथ होगा। चैप्टर नंबर 47 मैं की आयत रियल नंबर लाइफ 35, एक्सपीरियंस नंबर ले रहा वन, हूँ सर, रियल लाइफ नंबर बोल रहा वन। हूँ। सर एक से हम्म, रियल लाइफ बाद में, हम अभी भी बात हम्म, कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसको सुनो, उसको सुनो ठीक। और समझो। फिर कुरान ये कहता है कि बदवन कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्हें दीन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, मगर हम्म, इस्लाम उनके हलक से अभी नीचे भी नहीं उतरा जब तक वो मोहम्मद और अल्लाह की तमाम तालीमात को 100% एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म, उसके बाद आपका कुरान चैप्टर नंबर 9 के आयत नंबर 40 से लेके 60 तक कहती है कि तुम लोग अगर जिहाद पे नहीं गए तो
तो तुम लोग जो हो, मोहम्मद इनका नमाज जनाजा भी ना पढ़ना, ऑफेंसिव जिहाद की यहाँ पे बात हो रही है, जाके लड़ाई करके जिहाद की बात हो रही है। सर जी, इस्लाम का मतलब अगर पीस हो तो इस्लाम में इतनी ज्यादा दूसरों के ऊपर अटैक करने की बातें ना लिखी हो। ठीक है, अगर आप ताकत की जो बात कर रहे हो उसका मतलब नंबर्स में बोल रहे हो ना सर आप, जब एक एरिया पे नंबर ज्यादा हो गया ना तो अटैक करना, ये जी बोल रहे हो ना आप? जी। सर मैं हैदराबाद में रहता हूँ, इंडिया हैदराबाद में। मेरे ख्याल से यहाँ के 10-20 किलोमीटर के रेडियस पे, 10-20 में नहीं, एक 30-40 लगा लो, मेरे ख्याल से गिनती में भी हिंदुओं के घर नहीं होंगे। लेकिन आज तक उनके ना किसके घर को कुछ नुकसान हुआ, ना उनको कुरान हाथ भी नहीं लगाया कुरान आज ऐसे तक। लोगों को हिपोक्रेट कहता है, मुनाफिक कहता है। कुरान चैप्टर नंबर 9 के आयत नंबर 123, कुरान चैप्टर नंबर 9 के आयत नंबर 73, मोहम्मद को कहा गया है कि मोहम्मद, या मोहम्मद, तुम अब ताकत में आ गए हो, सबसे पहले अपने करीब के मुशरिकों और काफिरों से जिहाद करो, और फिर उसके बाद आगे जाके लोगों से जिहाद करो। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो कुरान ने ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा है, और मुनाफिक जहन्नम का ईंधन है। मेरी जिहाद के ऊपर जो स्ट्रीम है उसका पार्ट 3 जाके देख लो, जिहाद इन इस्लाम, उसमें मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, सर तुम जाके पढ़ सकते हो। इसका मतलब है वो मुनाफिक है, और वो इंशाल्लाह जहन्नम की बुरी तरीन आग में जलेंगे। पहले दावत देंगे ना सर, जरा जगह जिहाद पे मार तो नहीं करेंगे ना सर, पहले दावत तो देंगे ना। हाँ, दावत देंगे, और दावत नहीं एक्सेप्ट करेगी तो मारेंगे, राइट? तो छोड़ दावत दे आप सर, क्या क्यों मारेंगे सर? छोड़ देंगे दावत पे, फिर भी कबूल नहीं करो तो ये नहीं जान दो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम चूतिए हो। नहीं दावत के बाद, दावत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपने? या तो उनसे जिजिया लेना है या उनसे लड़ाई करनी है। ये कब है कि बात उन्हें छोड़ दो? कहां से पड़ गया ये बात, मिस्टर टैम पीस? सर आपकी आवाज गई, हेलो। मेरी आवाज नहीं गई, तुम्हारी आवाज गई। हाँ बोलिए सर, अब आ रहा ये तुम कहां से पड़ गए? जब इस्लाम की दावत देनी है, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या करना है? है। छोड़ दो सर, और क्या करेंगे, उनको मारने दो, क्या नहीं, करना है। उनके साथ लड़ाई करनी है या उनसे जिजिया लेना है, और क्या करना है? तो वही सर पूछ रहा हूँ सर, किस कंट्री पे वीजा ले रहे हैं आप, किस एरिया पे वीजा ले रहे हैं वो तो बता दो क्योंकि मेरे को, एक अब आप लोग यूएन और नेटो की वजह से कुत्ते होकर रह गए हो। अदरवाइज आपने इजिप्ट में यही किया, हिंदुस्तान में यही किया, अफ्रीका में हिंदुस्तान में यही वीजा किया। लेते हैं। अरे यार, जिस वक्त तुम ताकत में थे मेरे बच्चे, तुम लोग ये करते रहे हो। दैट्स द रियलिटी। तो भाई ऐसा ना करो, तुम पहले समझ लो, सीख लो, जाके अपनी आइडियोलॉजी पढ़ो, मुझसे ऐसी खेले ना खेलो। तुम मुनाफिक, अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा है। भाई मेरे इस चैनल पे जाओ, वहां पे एक स्ट्रीम है जिहाद इन इस्लाम, एक स्ट्रीम नहीं, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिहाद इन इस्लाम, इस्लाम में जिहाद के नाम से एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के टैब अच्छा, में जाओ, आपके चैनल पे ना? जिहाद, जिहाद मेरे चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, तो वहां पे हम्म, जिहाद इन इस्लाम की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके सुनो, और रेफरेंसेस के साथ मेरे पास आओ। मैंने वहां पे 123 आयतों के जरिए और उनकी तफासीर के जरिए साबित किया। 8 मंथ्स एगो का एज बोल रहे हैं ना आप? हाँ 8 मंथ्स एगो का बोल रहे हैं ना आप, बोल रहा हूँ। सर, जिहाद इन इस्लाम की 3 स्ट्रीम्स हैं वहां पे। हाँ वही 8 मंथ्स, कल कल परसों की बात नहीं है, 8 मंथ्स स्ट्रीम पुरानी है, वही बोल रहे हैं ना आप, बोल जी रहा जी, हूँ। तीन वीडियोस हैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं कल पढ़ के कल जरूर आऊंगा इंशाल्लाह, कल आपके स्ट्रीम पे जरूर आऊंगा। सैटरडे या आप कर रहे हैं ना सैटरडे भी? कल ही है, प्लीज। कल ही है, कल आ जाओ। हाँ कल और इंशाल्लाह जो जरूर आऊंगा सर। आपके आपके रसूलुल्लाह के मौत के बारे में बताया है, वो भी जरा हम्म, सोच समझना। ठीक है सर। ठीक है प्यारे भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चल।